हर हर महादेव। आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो शायद तुम किसी से नहीं कह पाते, लेकिन वो रोज तुम्हारे मन में रोज उठती है। तुम पूजा करने बैठते हो, दीपक जलाते हो, अगरबत्ती लगते हो, माला हाथ में लेते हो, मन और कहीं चला जाता है। कभी पुरानी झगड़ा याद आते हैं, कभी किसी के प्रति गुस्सा, कभी कोई गलत कल्पना, कभी पैसों की चिंता, कभी शरीर की इच्छा। और फिर तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो, हे भगवान, मैं कितना पापी हूं। तुम सोचते हो, पूजा करते टाइम भी ऐसे विचार, क्या भगवान मुझसे नाराज है? आज मैं तुम्हें इस डर से मुक्त करने आई हूं। पहले समझो, मन तुम्हारा नौकर नहीं है। मन एक बंदर की तरह है। और बंदर क्या करता है? कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। तुमने उसे कभी प्रशिक्षण नहीं दिया, कभी नियंत्रण नहीं किया, और तुम उम्मीद करते हो कि पूजा के समय वह संत बन जाए। मन को सालों से तुमने खुला छोड़ दिया। मोबाइल पर क्या देखा, किससे कैसी बात की, दिन भर क्या सोचा, किससे जलन की, वही सब पूजा के समय सामने आएगा। पूजा मन का आईना है, जो अंदर है वही बाहर देखेगा। दूसरा, सत्य गलत विचार आना पाप नहीं है। ध्यान से सुनो, गलत विचार आना पाप नहीं है। गलत विचार को पकड़कर बैठ जाना पाप है। मन में विचार आएगा, यह उसका स्वभाव है। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उस विचार को पकड़ते हो या जाने देते हो। आसमान में बादल आते हैं, क्या तुम हर बादल को पकड़ लेते हो? नहीं। विचार भी वैसे ही हैं। पूजा के समय ही क्यों आते हैं? क्योंकि पूजा के समय तुम पहली बार शांत बैठते हो। दिन भर भागदौड़ रहती है, मन व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही तुम शांत बैठे, अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। यह शोर नया नहीं है, वह पहले से था, बस तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। पूजा तुम्हें तुम्हारे मन से मिलवाती है। एक गहरा उदाहरण, मान लो तुम कमरे में पंखा चलाकर बैठे हो। पंखे की आवाज में बाहर की हल्की आवाजें दब जाती हैं, लेकिन जैसे ही पंखा बंद किया, हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई देती है। पूजा पंखा बंद करने जैसा है। अब तुम्हारे मन की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पूजा गलत है। इसका मतलब है कि अब तुम जागरूक हो रहे हो। असली डर क्या है? तुम्हें विचार से ज्यादा डर इस बात का है कि भगवान देख रहे हैं। हाँ, भगवान देख रहे हैं, लेकिन वह तुम्हें जज करने नहीं बैठे। वह देख रहे हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो या नहीं। एक बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, क्या माँ उसे मार देती है? नहीं। वो मुस्कुराती है और कहती है, फिर से कोशिश करो। मन इतना भटकता क्यों है? क्योंकि मन आदतों का गुलाम है। तुमने उसे सालों तक भटकने की ट्रेनिंग दी है। सोशल मीडिया, इच्छाएं, तुलना, कामना, गुस्सा, ईर्ष्या। अब अचानक तुम कहते हो शांत हो जाओ। मन तुरंत शांत नहीं होगा। यह साधना है, यह अभ्यास है। एक कड़वा सच, कुछ लोग पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें शांति मिल जाए, लेकिन वे शांति चाहते हैं बिना मन को बदले। यह संभव नहीं है। अगर मन में कचरा भरा है तो पूजा के समय वही निकलेगा। यह बुरा नहीं है, यह सफाई की शुरुआत है। गलत विचार क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि तुम उनसे लड़ते हो। जैसे ही कोई गलत विचार आता है, तुम डर जाते हो। डर क्या करता है? विचार को और मजबूत बना देता है। तुम कहो, ठीक है, आया है, जाने दो। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी। पूजा में ध्यान कैसे टिके? छोटा समय रखो। शुरुआत में 5 मिनट जोर से मंत्र जपो, मन कम भटकेगा। आंखें बंद करने से पहले एक लक्ष्य तय करो। मोबाइल दूर रखो। खुद को दोष मत दो। सबसे जरूरी, धैर्य रखो। सबसे बड़ा भ्रम, तुम सोचते हो कि संतों के मन में गलत विचार नहीं आते। गलत अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने मन को पहचान लिया है। विचार आया, देखा जाने दिया। बस भगवान क्या चाहते हैं? वह परफेक्ट इंसान नहीं चाहते, वह सच्चा इंसान चाहते हैं। अगर तुम पूजा में बैठकर सच्चाई से कह दो, प्रभु मेरा मन भटक रहा है, मुझे संभाल लो, तो वही असली भक्ति है। अंतिम सत्य, पूजा के समय गलत विचार आना इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ, और शुद्धि एक दिन में नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए बार बार छानना पड़ता है, वैसे ही मन को बार बार भक्ति में लाना पड़ता है। डर छोड़ दो। अगली बार जब पूजा में बैठो और कोई गलत विचार आए, डरो मत, खुद को कोसो मत। बस मुस्कुराकर कहो, मैं जानता हूं तू आएगा, लेकिन मैं अब तुझे पकड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे मन शांत होगा। अंत की बात याद रखो, विचार आना तुम्हारा दोष नहीं, विचार को सच मान लेना दोष है। मन का भटकना सामान्य है, मन को वापस लाना साधना है। और जो मन को बार बार वापस लाता है,
वही सच्चा भक्त है। हर हर महादेव। मित्रों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।